तो आज हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा में लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो है आपको मॉड्यूल्स। आज मॉड्यूल्स में हम लोग पढ़ेंगे, इस पर आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उन सभी को हम ले लेंगे और आपके एग्ज़ाम में 100% अभी जो हम क्वेश्चन सब लेंगे उनमें से एक क्वेश्चन रहेगा ये। ओके, तो आइए सबसे पहले हम मॉड्यूल्स के बारे में जानते हैं, ये क्या होता है। देखिए, ये कहता है मॉड्यूल्स का डिफिनेशन, कहता है आपको ए नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट M है, इस सेट टू बी मॉड्यूल, तब वो मॉड्यूल कहलाएगा ओवर ए रिंग, ओवर ए रिंग R। इसे हम लोग R मॉड्यूल भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? R मॉड्यूल। अब मैं आगे बात कर लूँ स्टूडेंट, इफ M इज एन आबेलियन ग्रुप, कहता है M क्या होता है स्टूडेंट? आबेलियन ग्रुप कहलाएगा। ओके, फिर इसमें आपको आगे जो है M is abelian group under the operation एडिशन, आपको जो ऑपरेशन होगा वो एडिशन जैसे प्लस में, सच डैट जो आपको इस प्रकार होगा कि जिसका R जो होगा ये छोटा वाला वो आपको R से बिलोंग करता होगा। इस कैपिटल R का मतलब हो गया स्टूडेंट रिंग। M जो है M से बिलोंग करता होगा, M इज अ मॉड्यूल की बात कर रहा है। देयर एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करेगा यूनिक एलिमेंट RM, इन दोनों का जो गुणांक होगा, इसका और इसका दोनों का जो बिलोंग करता है, उन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, किसका? इस दोनों का, रिंग और मॉड्यूल दोनों का मल्टीप्लाई आपको किस में होगा? M में होगा, मॉड्यूल में होगा। सब्जेक्ट टू द कंडीशंस आपके पास ये है। पहला कंडीशन ये आपको, अच्छा अगर हमारे पास R है, R जो है रिंग से बिलोंग करता है और A प्लस B स्टूडेंट जो है M से बिलोंग करता होगा, ठीक है। तो आपको M से बिलोंग करने वाले में R से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरीके का रिजल्ट देगा। फिर उसके बाद ये हमारा क्या है स्टूडेंट? R प्लस का S, R और S जो है R का बिलोंग है, मतलब आपको रिंग का मेंबर है, जबकि A जो है M का मेंबर है, M का मतलब मॉड्यूल। अब यहाँ पर इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे R M, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, उसी प्रकार से है। अब यहाँ पर R इंटू एस ए होगा, तो आपको यहाँ पर क्या कर लेना है? आर एस को एक साथ करना है, ए को बाहर करना है। ये थ्योरम है, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट में आएगा आपको, हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम इस टाइम पूछ भी दे, बाद बाकी आगे भी अपन थ्योरम देखेंगे। कहता है प्रूव दैट, आपको एवरी आबेलियन ग्रुप, कहता है आप साबित करें जितने भी आबेलियन ग्रुप है G इज अ मॉड्यूल ओवर द रिंग ऑफ, देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, ये तो मॉड्यूल होगा ही, हमें ये दिखाना रिंग ऑफ इंटीजर्स। क्या बोल रहा है यहाँ पर? रिंग ऑफ इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स चाहिए किस पे? रिंग में। तो हमने स्टूडेंट यहाँ पर क्या किया, इसके सॉल्यूशन, अच्छा थ्योरम है तो अपन प्रूफ लिख दे तो और खूबसूरत बन जाएगा, तो आप प्रूफ ही लिख दीजिए, यहाँ पर कोई मुश्किल की बात नहीं है, ठीक है। चलिए प्रूफ मेंशन कर दीजिए। लेट मान लिया हमारे पास जी, जो हमें क्या करना है, जो आबेलियन ग्रुप क्या है वो मॉड्यूल है, जी एक आबेलियन ग्रुप है, ये अपन लेट कर लिया। अब इसके बाद एंड जीरो इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। मैंने सबसे पहले बोला जी एक आबेलियन ग्रुप है, जबकि जीरो जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसका? जी का। द फोर एनी इंटीजर n एंड a बिलोंग्स टू g। देखो हमारे पास जो है, तब हमने लिया कोई इंटीजर अपने पास n है और a जो है g से बिलोंग करता है। वी डिफाइंड, हम इसे डिफाइंड कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो अगर डिफिनेशन की बात करें, कहता हमारे पास कोई r से बिलोंग करता हो, कोई m से बिलोंग करता हो, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है ना, वो मॉड्यूल से बिलोंग करता होगा। तो हमारे पास जो है एक्चुअली यहाँ पर जो है ना, आई इंटीजर जो है हमारे पास n, समझ लीजिए ये a, और इसको हम अपन डिफाइंड करते इन दोनों का गुना, a का और n का, और ये फॉलो करेगा इस रूल को, तीन कंडीशन को फॉलो करेगा। पहला, अगर n पॉजिटिव इंटीजर हो, n जीरो हो जाए, n नेगेटिव इंटीजर हो, ये तीन को फॉलो करेगा। हमने बोला n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो na लिखा। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आपने na लिखा, इसका ये मतलब a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस n टाइम,
इससे क्या होगा कि हमें Na मिल जाएगा। यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है। इसे अपन ऐसे दिखा दिया। फिर क्या था, वेन जब n बराबर का 0 हो जाए, अगर n 0 हो जाए इसका मतलब यहाँ पे 0, डेट इज रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो ये काफी सिंपल है। अभी इसमें एक और होगा, जब हमारा n नेगेटिव हो जाए। लेट अगर n नेगेटिव हो जाए तो हमने मान लिया n का वैल्यू जो है m है माइनस का, वेयर m पॉजिटिव होगा तभी ये नेगेटिव होगा। हाँ जी, m हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, अगर ये नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, अगर आप नेगेटिव करेंगे तो माइनस माइनस, इसलिए m क्या है, पॉजिटिव है, तो अपना n क्या होगा, नेगेटिव। तो Na बराबर में कुछ नहीं, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, a में लगा हुआ है तो a से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा दोनों तरफ। अब देखिए माइनस बाहर, इसको बस छोटा सा चीज़ है, हमने इसको क्या दिखा दिया, माइनस MA और आपको बराबर का m माइनस है। एक्चुअल में ऐसा सोचिए ना, इस तरीके से अपन बता दिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको जो है हमने क्या किया, इसका आपको m इंटू का a को अंदर भेज दिया, कोई लॉजिक नहीं है। नाउ वी टू प्रूव डेट, अब हमें जो है साबित करना है कि जो m और n जो है वो i से बिलोंग करता है, i मतलब इंटीजर, एंड a और b जो है आपको g से बिलोंग करता है। तो हमें जो है इसे प्रूफ करने के लिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमारे पास 3 आपको जो ये प्रॉपर्टीज है इनको फॉलो करना पड़ेगा। 3 प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टीज में आप m को बाहर करते, a प्लस बी को अंदर करते, ma प्लस का mb, डेट इज सेम टू सेम, यही प्रॉपर्टी है। m प्लस n, a बाहर मल्टीप्लाई m बाहर तो आपको m इंटू n और a। इस तरीके से आपको 3 कंडीशन को आपको दिखाना पड़ेगा। मैंने केस फर्स्ट लिया, फर्स्ट कंडीशन में, इन सभी कंडीशन में आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा। आप इसकी लंबाई की बात करें तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अपन 7 नंबर में लिखा तो हमने सिर्फ एक पर ही काम किया, बाद बाकी सभी को दोनों को सिमिलरली दिखा दिया, नहीं तो बहुत बड़ा बन जाएगा ये, इसलिए 7 नंबर में इतना बना दे बहुत बड़ी बात है। वेन अगर m बराबर का कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो अपन क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ से आपको ये m इंटू का a प्लस बी, इसका ये मतलब है a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, m टर्म्स तक मैंने सबका a इकट्ठा कर लिया, सबका b इकट्ठा कर लिया, इसमें भी मुश्किल नहीं है। तो ये आपको ma और ये आपको mb, बात क्लियर है, बिल्कुल। तो हमें ma mb कैसे मिल गया, नहीं समझे, ये आपको ए एम टर्म्स था, इसे एम ए नहीं कह सकते हैं, ये बी एम टर्म्स था, एम बी नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते, कोई मुश्किल नहीं है। तो हमें एक्चुअली में ऐसा दिख गया। केस 2 में अपन लेंगे जब 0 हो जाए। चलिए 0 हो गया तो क्या होगा, हमारा पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास अगर m क्या हो गया, 0 हो गया, तो m की जगह पे 0 आएगा, रिजल्ट कितना आ गया, 0। जब नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव का मतलब m का जगह जो है ना, आपको एक वैल्यू अपन लेट कर लिया जो आपको माइनस हो जाए, जबकि वो प्लस में होना चाहिए, वो प्लस में होगा तभी ये माइनस में होगा, इसलिए आपको ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो m इंटू ए प्लस बी बराबर का, हमने m की जगह पे माइनस क्यू, ए प्लस बी, माइनस को अंदर भेजे, क्यू बाहर, फिर माइनस माइनस, मैंने दोनों को इकट्ठा कर लिया, इन दोनों को और इन दोनों को, बीच में प्लस का रिश्ता है। अब देखिए ये आपको माइनस का क्यू ए, ये प्लस इंटू माइनस का क्यू बी, हमारे पास ये माइनस क्यू ए आपको एम ए बन गया और माइनस क्यू बी एम बी। देखिए ऐसे ऐसे, देखिए यहाँ पे एम की जगह पर जो है ना अपना माइनस क्यू काम कर रहा है, एम की जगह पर समझिए माइनस क्यू ना, इसकी जगह पे एम, इसकी जगह पर दोनों क्या आया, सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमारा ये तीनों कंडीशन आसानी से क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो ये 3 केस हमने इसमें देखा। अगर मैं सेकेंड वाले में चलूँ तो इसमें भी आपको सेम काम करना पड़ेगा, इसी प्रकार से आगे भी चलेंगे। तो हमने लिख दिया सिमिलरली वी कैन प्रूव सेकेंड 2। अगर हम सेकेंड और 2 को प्रूफ करें तो आपको इसी प्रकार से प्रूफ करेंगे, इसीलिए ऑल द कंडीशंस फॉर ए मॉड्यूल आर सेटिस्फाई, कहता है जितने भी कंडीशन होता है ना मॉड्यूल का, ये सबको सेटिस्फाई करेगा। Hence G is a module over ring of integer। तो G को हम लोग क्या कहेंगे, मॉड्यूल कहेंगे ओवर रिंग ऑफ द इंटीजर में। तो ये स्टूडेंट बहुत प्यारा सा थ्योरम था। मैं इसमें और भी काफ़ी अच्छे अच्छे थ्योरम लूँगा, इसमें आपको सब मॉड्यूल ये सब के बारे में बता देते हैं। उस पर क्या करते हैं अपन, एक थ्योरम देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसे नोट करिए।
स्टूडेंट इसमें हमारे पास है सब मॉड्यूल और बाद बाकी हमारे पास ये चीज़ है। ये वैसे भी हम लोग पहले देख चुके हैं, आपने ग्रुप में पढ़ा, रिंग में पढ़ा, मॉड्यूल में पढ़ रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस इसे समझना है। और एक चीज़ याद रखें, आपको सबसे पहले डिफाइन करने के लिए कुछ ऐसा दे देगा, डिफाइन सब मॉड्यूल, इसका आप डिफिनीशन करिए, या फिर कोई भी आपको दे देता है, उसके बाद उसमें आपको थ्योरम लगा दिया करता है। अगर ये नहीं पता है तो फिर डिफिनीशन कैसे उनका देंगे, डिफाइन कैसे करेंगे। और देखिए ये बहुत प्यारा सा अपन एक थ्योरम भी लिया, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट में से आ जाएगा। देखिए मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ से आपको जो भी हम बताएंगे मॉड्यूल से एक ना एक क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में रहेगा, ये तो है। आइए सबसे पहले हम इसके डिफाइन कर लेते हैं, क्या कहता है सब मॉड्यूल्स। कहता है अ नन इम्पटी सबसेट एस, हमारे पास नन इम्पटी सबसेट है वो एस है, ऑफ ऑन आर। देखिए इसे जो है ना आर मॉड्यूल, हम पहले भी बता चुके थे, आर मॉड्यूल भी लिखते हैं, आर मॉड्यूल एम इज सेड टू बी एन आर सब मॉड्यूल, तब उसे हम लोग आर सब मॉड्यूल कहेंगे ऑफ एम अगर वो एस होगा एडिटिव सब ग्रुप। एडिटिव मतलब जोड़ में सब ग्रुप होना चाहिए। आर बिलोंग्स टू आर, ये वो कैपिटल आर इज अ रिंग का मेंबर है, और ए जो है आपको एस से बिलोंग करता हो, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है ना वो एस में आता हो। क्लियर। अब देखिए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए मॉड्यूल, इसकी बात कर लेना। ये कहता है एम और एन हमारे पास 2R मॉड्यूल है। क्या है हमारे पास 2R मॉड्यूल्स है। अब यहां पर अ मैपिंग, मैपिंग मतलब फंक्शन, हमारे पास टी है फ्रॉम m इंटू एन, इसका यू मतलब हो चुका है स्टूडेंट कि जो हमारा जो फंक्शन जो है ना टी टू ए, टी से आपको m टू n है। ये चीज़ आपको ऐसे फंक्शन हम लोग बहुत ही मर्दा देख चुके हैं, तो यहाँ इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं इससे टू बी होमोमॉर्फिज्म, और सॉरी ये आपको ऐसे होमोमॉर्फिज्म इफ, होमोमॉर्फिज्म होगा कहलाएगा इफ अगर वो सबसे पहले हमारा इस सिचुएशन को काम करता हो, टी m1 प्लस का m2 होगा, तो इसको जोड़ में हम लोग ऐसा लिखेंगे एडिंग करके, फॉर ऑल m और m1 और m2 m से बिलोंग करेगा मॉड्यूल से। अगर इनटू में लिखा हुआ तो r बाहर t m अंदर, इस तरीके से, और r r से बिलोंग करेगा, और m1 m है तो m आपको कैपिटल M मतलब मॉड्यूल से बिलोंग करेगा। तो ये छोटा छोटा डिफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा जिससे कि आपको एग्जाम में लिखना है। हमारे पास आगे है कर्नेल। स्टूडेंट कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की अगर मैं बात कर लूँ तो कर्नेल के बारे में तो बहुत पढ़े है। कहता लेट मान लीजिए टी हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म ऑफ ऑन आर मॉड्यूल। कहता आप मान लीजिए टी एक होमोमॉर्फिज्म है किसका भाई साहब, ऑन आर मॉड्यूल में, एम आपको इंटू आर मॉड्यूल एन, ये वही चीज़ है एम इंटू आर मॉड्यूल एन, हम लोग फंक्शन को दिखाते जो है। अब देखिए देन टी, अब कहता है स्टूडेंट टी कर्नेल होगा, अगर देखिए ना के टी लिखेंगे, के टी ऑफ टी, टी इज डिफाइंड, टी को डिफाइंड करते इस तरीके से। ये जो स्टूडेंट डिफाइन है ये कर्नल के लिए हम लोग इतना डिफाइन कर दिए ना, बहुत बड़ी बात है, ये आपको खाली समझ लेना है, बाद बाकी खेल हो गया। हमारा जो है ना ये सेट है ना, ये आपको m छोटा वाला m है वो कैपिटल M से बिलोंग करता है, मतलब मॉड्यूल से बिलोंग करता है। और ये जो आपका m जो है ना, इनका इमेज आपको जीरो होना चाहिए, मतलब TM आपको क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये जीरो डैश भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, बट जीरो डैश भी आप जीरो ही लिखते हैं। वेयर जीरो इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिटिव ग्रुप n, मैंने जीरो के बारे में ये चीज़ लिख दिया, याद रहे, सबको याद रखना है। आइसोमॉर्फिज्म ऑफ मॉड्यूल, कहता मान लीजिए m और n हमारे पास दो r मॉड्यूल है, मैपिंग हमारे पास फंक्शन t फ्रॉम m इंटू n, ये इसी की बात कर रहा है, ये वाला ऐसा t फ्रॉम, इसी की बात हो रही है। इससे टू बी आइसोमॉर्फिज्म, तब आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। पहला t इज 1 1 ऑन टू होना चाहिए, टी m1 प्लस m2 जो होगा आपको टी m1 प्लस टी m2 होना चाहिए, मतलब आपको सेम टू सेम यहाँ पर का जो कंडीशन है वो चीज़ आ गया, सेम टू सेम वो कंडीशन आपको आ गया। तो ये स्टूडेंट क्या था आपको आइसोमॉर्फिज्म ऑफ मॉड्यूल, और आइसोमॉर्फिज्म ऑफ मॉड्यूल अपन स्टूडेंट हमने क्या किया देख लिया। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, बहुत प्यारा सा थ्योरम है, थ्योरम देखते हैं। स्टूडेंट ये जो प्यारा सा थ्योरम है कहता है प्रूव दैट कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ मॉड्यूल, कहता है आप साबित करें कि जो कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म है किसका, ऑफ मॉड्यूल का, वो आपको सब मॉड्यूल होगा। याद रहे सब मॉड्यूल डिफिनेशन देख लीजिए, कर्नेल का डिफिनेशन कहाँ गया, ये रहा, ये याद रखें ना, फंक्शन हमारा सेट है के टी बराबर m बिलोंग्स टू m, उसका जो टी एम होगा वो आपको जीरो होगा, ये चीज़। आइए सबसे पहले मैं अगर इसकी बात कर लूँ कि प्रूफ में,
मैंने लेट कर लिया के टी एक कर्नेल है होमोमॉर्फिज्म। अगर होमोमॉर्फिज्म ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिए कि टी से जो है आपको m2n होगा, ये t2 आपको ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म के लिए ये जो दिखाते हैं ना ये। तो मैं आपको बात कर लूँ यहाँ पर के टी बराबर का ये सेट होता है, अभी हमने जस्ट देखा कर्नेल के लिए जहाँ टीएम 0 होता है। हमें क्या करना है, कर्नेल ऑफ दी होमोमॉर्फिज्म होगा वो सब मॉड्यूल होगा, सब मॉड्यूल होगा। हमने सबसे पहले क्या किया स्टूडेंट कि एक हमको एडिटिव ग्रुप दिखाने के लिए, एडिटिव सब ग्रुप बताने के लिए हमने क्या किया स्टूडेंट कि सबसे पहले m1 माइनस का m2 हमने एलिमेंट लिया। देखिए बोल दिया m1 और m2 है के से बिलोंग करता है, मतलब आपका कर्नेल से बिलोंग करता है। अब यहाँ पर जो m1 और m2 जो होगा ना वो 0 होगा। सर आपने ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए स्टूडेंट ये अगर आपको इससे बिलोंग करता है तो क्या होता है, ये वाला एलिमेंट क्या दिखाते हैं, उसका ये जो एलिमेंट है 0 दिखाते। हमने भी बोला कि ये m1 m2 के से बिलोंग करता है इसलिए आपको 0 के बराबर होगा, नहीं होगा। डेट इज आप देख सकते हैं कर्नेल में सेट। अब इन दोनों का हमने माइनस निकाला टी m1 माइनस का m2। मैंने इनको इस तरीके से स्टूडेंट डिफाइन किया, m1 m2 का माइनस माइनस इधर कर दिया, अलग अलग करने की कोशिश की, माइनस को बाहर, वापस से हमने इसको ऐसा दिखा दिया कि अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस में इसे हम लोग अलग अलग कर दिया, जिससे कि रिजल्ट अपने को क्या आ गया, भाई साहब इसका रिजल्ट 0 है, इसका रिजल्ट 0, 0 0 नहीं पुट कर सकते हो, रिजल्ट 0 हुआ ना, बिल्कुल 0 हुआ। अगर आप किसी फंक्शन का आप निकालते हैं उसका इमेज अगर आपको 0 हो जाता है, वो फंक्शन कहलाता है आपको केटी, नहीं कहलाता। केटी इसलिए कहलाता है, केटी मतलब कर्नेल ऑफ दी थी कि m1 माइनस m2 जो हो गया इसका ये वाला जो है हम इसे क्या कहेंगे आपको, कर्नेल है। पहला एक चीज साबित हो गया। हमें दूसरा हमने बोला कि केटी इज आबेलियन ग्रुप, आबेलियन सब ग्रुप होगा। मैंने कहा किया स्टूडेंट कि आपको ये आबेलियन अगर सब ग्रुप है तो आर जो है आर से बिलोंग करेगा और एम जो है केटी से बिलोंग करेगा। इतना करने के बाद हमें एक और चीज हमें स्टूडेंट मिल गया कि टीएम हमारा क्या होता है, वो 0 हो जाता है, टीएम हमारा 0 हो जाता है कर्नेल में। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, इसमें आर लगा दिया, टी आर एम निकाला, आर को बाहर किया, टीएम, टीएम कितना है 0 रख दिया, 0 से गुना किया 0, हमारे पास जो स्टूडेंट आया वो टी आर एम जो है वो 0 आ गया। इसका मतलब हमारा कर्नेल भी यहाँ पर भी सेटिस्फाई किया, 0 यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी अपन निकाल के दिखा दिया 0, मतलब हमारा ये जो आर एम जो निकाले स्टूडेंट, जी आर एम लिखा हुआ है, अगर स्टूडेंट इसका अपन आर एम जो निकाले वो केटी से बिलोंग करता है, मतलब कर्नेल से बिलोंग करता है, इसीलिए कर्नेल क्या हो जाएगा, सब मॉड्यूल कहलाएगा। तो हमने पहले कहा किया स्टूडेंट, हमने सबसे पहले केटी लिया, मतलब आपने सब कर्नेल लिया जिसका सेट लेकर दिखा दिए, उसमें आपको हमने एडिटिव में हमने दिखाया, उसके बाद आपको केटी एक आबेलियन सब ग्रुप दिखा दिए, जिससे कि हमने यहाँ पर छोटा सा चीज़ था ये भी आपको 0 करके बताया, और इसलिए हमारा केटी क्या हो गया, सब मॉड्यूल हो गया। डेट इज आप यहाँ पर देख सकते हैं। कर्नेल के डिफिनेशन में भी हम जानते हैं कि जो आपका ये होमोमॉर्फिज्म, ये जो हमारा ये है के टी बराबर का क्या होता है सेट, m बिलोंग्स टू m होता है, टी एम बराबर का 0 होता है, ये छोटा सा सेट था, इसी सेट को हमने यहाँ पर आपको एंट्री किया था। और अपने बात कर ले अगर सब मॉड्यूल की बात कर ले स्टूडेंट, इसमें होता है एडिटिव सब ग्रुप होना चाहिए ओ एम का, और दूसरा आर जो है आर से बिलोंग करना चाहिए, ए दोनों का मल्टीप्लाई आपको एस से ही बिलोंग करना चाहिए। तो ये छोटा सा चीज़ स्टूडेंट हमारे पास था, तो हमने यहाँ पर भी वही लिया, आर और एम दोनों का आपने दिखा दिया कि ये आपको किससे बिलोंग करता है स्टूडेंट, इस सामने वाले से, मतलब केटी से। हमारे पास कर्नेल की बात हो रही है केटी की, तो केटी से बिलोंग करता है, नहीं दिखा दिया इन दोनों का इंटू केटी से बिलोंग करता है, तो यही करना था। इसमें हमने सब मॉड्यूल में भी देख लिया था डिफिनेशन। तो ये बहुत प्यारा सा आपके लिए थ्योरम है, बहुत प्यारा सा, इसका मतलब आपको एग्जाम में काफ़ी चांसेस होता है ये सब थ्योरम आ जाए। इसके बाद हमारा एक और लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद आपको जो है मॉड्यूल्स आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बाद बाकी आज की कहानी को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।